वेलकम बैक टू स्टोरी थिएटर। यहाँ मैं सुनाता हूँ लव, हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज। अगर आपको भी एक नए सफर पर जाना है तो सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया सफर है। हे आकाश, हॉस्टल से तो घर आ गया और मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आंटी ने बताया तू साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? आर्यन, जो कि आकाश का दोस्त था, आकाश से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था। पर आकाश की हालत देखकर वो टेंशन में था। अपने कमरे में आर्यन की आवाज सुनकर आकाश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। अरे आर्यन, तू कब आया? आ, बैठना। अरे आकाश, तू बेड से मत उठ, मैं यहीं चेयर पे बैठ जाता हूं। तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं आर्यन। माँ को बस फिक्र लगी रहती है। आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है आकाश। अपनी हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है तू? मैं बीमार नहीं हूं और ना ही पागल हूं। ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं है। कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ कुछ अजीब सा। तू साफ साफ बता आकाश, आखिर बात क्या है? रुक, मैं तुझे सब बताता हूं। इतना कहते हुए आकाश बेड से उतरा। अपनी अलमारी से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकालकर आर्यन की ओर बढ़ाकर कहा, इसे खोल और देख। आर्यन ने जब उसे खोला तो वो देखता ही रह गया। एक छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। स्केच इतना सुंदर था कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है आकाश? मैं कुछ समझा नहीं। यही वो राज है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूं। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियर ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में जबरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे झूठे मूठे केस में फंसाकर वो हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी दीवारों को पार करके मैं किसी तरह वहां पहुंचा। वो सचमुच बहुत डरावना था आर्यन। वहीं मुझे इस बच्ची का स्केच मिला। धूल से सने टूटे फूटे सामानों के बीच मुझे अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ले ली। वहां से लौटकर मैंने स्केच दिखाकर अपने सीनियरों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वो उसी नदी के किनारे खड़ी थी और वो कह रही थी कि पापा पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मैं रोज देखता हूं। और आर्यन, जब कभी मैं सो रहा होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मेरे पास बैठा है, मेरे मेरे माथे पर हाथ रख के सहला रहा है। ऐसी और भी चीजें हुई है आर्यन जिसे मैं बताऊं तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाजें भी सुनी। हॉस्टल में तो मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहां भी मेरे साथ वही होता रहा। ये सब मैंने मम्मी पापा को बताया तो वो मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीजों को पढ़ाई का प्रेशर और रैगिंग का डर बताया। पर आर्यन, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूं। सिर्फ बंद आंखों से ही नहीं, मैंने उस बच्ची को खुली आंखों से भी देखा है। क्या? हाँ, मैंने कई बार उसे इस रूम में देखा, पर मैं जब तक किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। आकाश सुन, तू आराम कर यार, ज्यादा सोच मत। तू रेस्ट कर भाई। मैंने कहा ना आर्यन, मैं बीमार या पागल नहीं हूं। आकाश, तू माने या ना माने, तुझे आराम की जरूरत है। जरूरी नहीं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल ही हो। मुझे तेरी बातों पर यकीन है, पर बस आर्यन,
मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों के जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने। और ये सब मुझे यहां तो पता नहीं चलेगा। बोल, आएगा तो मेरे साथ? ये कोई फिल्म नहीं है आकाश, क्या फायदा होगा इससे? हाँ या ना? आकाश, पर साथ आएगा? हाँ या ना? ओके फाइन, मैं आऊंगा तेरे साथ, पर तू मुझे डिटेल में प्लान समझाएगा। आर्यन ने आखिरकार आकाश की बात मान ही ली। आकाश के जिद के आगे आर्यन को झुकना पड़ा, और झुकता भी क्यों नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। दो दिन बाद आर्यन ट्रेन स्टेशन पर बैठा आकाश का इंतजार कर रहा था। यह आकाश अब तक नहीं पहुंचा, सिर्फ ढींगे आंकना आता है इसे। आर्यन अपनी घड़ी में टाइम देखकर बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया, एक हाफती भरी आवाज सुनी आर्यन ने। पलट कर देखा तो आकाश खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। आर्यन और आकाश दोनों ट्रेन के अंदर चल पड़े। अरे वाह, टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई। वैसे आकाश, तेरा इलाज चल रहा था, ऐसे में अंकल आंटी ने रोका नहीं तुझे? पहले तो नहीं मान रहे थे, पर फिर वो मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता, सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली लड़की का पता लगाने जा रहा। क्या वो मानते? नहीं ना। मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट में आ रही, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिन में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके आकाश, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? आर्यन के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए आकाश ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, और कौन है वो? पेशेंस आर्यन, पेशेंस। कितने सवाल करता है, पानी तो पीने दे यार। वक्त बीता, रात हो गई। हवा को चीरते हुए ट्रेन बढ़े जा रही थी। सभी यात्री सोए हुए थे और आकाश भी अपने बर्थ पर सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो अपने सामने उसी बच्ची को खड़ा पाया। तुम? आकाश उसे देखकर हैरान हो गया। वह किसी तरह आर्यन को जगाकर दिखाना चाहता था कि यह बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो मानो कानों में तेल डाल के सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट करके आकाश ने कहा कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे न चाहते हुए भी सीट के नीचे देखना पड़ा। वहां पड़ी एक बॉल को देखकर आकाश समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए तुम्हें? ओके, मैं देता हूं। आकाश के माथे पर आता पसीना साफ दिख रहा था। वो झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा था तू आकाश? स्टैंड कर रहा है तू ट्रेन के गेट पर? अरे यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? कर क्या रहा था तू, बता। वो बच्ची वहां, अरे कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल दे रहा था। बोलते बोलते आकाश चुप हो गया, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन के गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर आर्यन ने उसे ना रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। वो मुझे फिर दिखी थी। कौन? वो बच्ची?
हाँ, उसे उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुककर उसे वही दे रहा था। पता नहीं मैं यहाँ कैसे। सबसे पहले तो अपनी सीट पर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। चल। दोनों वापस अपनी सीट पर चले गए। आकाश की नींद मानो छूमंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचे जा रहा था। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ रुकी। आकाश, जो न जाने कब से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, उसने जल्दी आर्यन को उठाया। आर्यन, उठ जा, हम सोनपुर पहुंच गए। आकाश और आर्यन सोनपुर पहुंच चुके थे। अब क्या वो पता लगा पाएंगे आकाश के सवालों का जवाब? उसके सपने में दिखने वाली वो बच्ची कौन है वो? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है। आर्यन, मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया है, तो सबसे पहले हम होटल जाएंगे। वहां पे मैं तुझे पूरा प्लान समझाता हूँ। आकाश और आर्यन दोनों ऑटो से होटल पहुंचे। वहां फ्रेश होकर चाय पीने बैठे। अब तू मुझे प्लान समझाएगा? करना क्या है हमें यहाँ? कौन हमारी मदद करेगा? कुछ बताएगा? बताता हूँ। ये देख, इस बच्ची का स्केच भले ही फटा पुराना क्यों ना हो, पर इसके कोने में कुछ ऐसा है जिस पर मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था। आकाश ने चाय पीते हुए वो स्केच आर्यन की ओर बढ़ाया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तू साफ साफ बताएगा? बताता हूँ यार। इसके कोने में एक साइन है। कैसा साइन? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। सवालों की दुकान। हाँ तो कहाँ था मैं? अपनी बेटी के पास था, जो तुझे सपने में पापा पापा कहती है। तू पागल है क्या? कैसी बेटी? किसकी बेटी? और ज्यादा चू चपड़ की ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू किसकी साइड है? अच्छा बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक तेरे साथ आया हूँ और तू मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं किसकी साइड हूँ? अच्छा छोड़, ये बकवास हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। ये साइन एक फाइन आर्ट कॉलेज का है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ समय पहले मेरे कॉलेज में एक ड्राइंग कंपटीशन हुई थी और वहाँ की मैडम सुमिना मिश्रा चीफ गेस्ट के रूप में आई थी। एंड यू नो वॉट? स्केच पे SM लिखा हुआ है। आई एम 100% श्योर कि ये सुमिना मैम ने ही बनाया है। हम वहाँ जाएंगे और मैम से मिलेंगे। सुनने में ये सारी बातें अच्छी तो लगती है, पर यार आकाश, इससे फ़ायदा होगा? पॉजिटिव सोचा करना यार। अगर मैं सही हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सपने की वो छोटी बच्ची कौन है, और अगर मैं गलत हुआ तो ट्रेन से सीधे घर। ठीक है? तू जो सोच रहा है ऐसा ही हो। फिर क्या था, दोनों दोस्त सुमिना मैम से मिलने के लिए कॉलेज पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि सुमिना मैम ने जॉब छोड़ दी है और अब वो सोनपुर के पास एक छोटे से गांव में रहती है। एक उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। अब क्या करें आकाश? फिलहाल के लिए वापस होटल चलते हैं और फिर गांव जाएंगे मैम से मिलने के लिए। आकाश अपने हाथों में रखे उस छोटे से कागज के टुकड़े को देख कर बोला, जिसमें कि कॉलेज वालों ने मैम का पता लिख कर दिया था। वक्त बीता, रात हो गई। सोए हुए आकाश को उस बुरे सपने ने फिर जकड़ लिया। फिर वही सब और वही सवाल। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? एक झटके के साथ आकाश नींद से जाग गया। कौन हो तुम? क्यों आती हो मेरे सपनों में? क्या नाता है मेरा तुमसे? हर बार एक ही सवाल क्यों दोहराती हो? पसीने से तरबतर आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के सपने सच ही होते हैं, अक्सर माया कहती है। आकाश ये सोचकर घबरा गया। बेड से उठकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने आर्यन को उठाया। आर्यन, कितना सोएगा? उठ जा। दोनों दोस्तों ने कुछ खाया पिया और चल पड़े अपने सफर पर। सुमिना मैम का गांव कुछ घंटों की दूरी पर था।
जहां लोग बस से आ जाया करते थे। बस के सफर में आर्यन पूरे वक्त ऊँघता रहा, पर आकाश एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ था। वक्त कब बीता पता ही नहीं चला और बस अपनी मंजिल पर आ पहुंची। फाइनली हम यहाँ आ गए, अब बस हमारा काम हो जाए। आकाश और आर्यन सड़क पर चल पड़े। मंजिल अब कुछ ही दूर थी। अचानक आकाश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी है और एक बड़ी सी गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। ए लड़की, साइड हो जाओ, वो चीखा, पर जैसे उस लड़की ने कुछ सुना ही नहीं। आकाश तेजी से उसकी ओर दौड़ा उसे बचाने के लिए। आकाश! ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस आकाश को इस तरह गाड़ी के सामने जाता देख चीख पड़ा। पर जब उसे समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को गाड़ी टक्कर मार चुकी थी। ये देखकर आर्यन के होश उड़ गए। आकाश, आकाश तुझे कुछ नहीं होगा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस ड्राइवर को घेर लिया। ऐसी गाड़ी चलाता है भाई? भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से से कहा। अरे ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने दौड़ कर आया था। इतनी आसानी से नहीं छूट सकते आप। मेरे दोस्त को टक्कर मारी है आपने। मैं पुलिस बुलाता हूं। खुद को पुलिस के लफड़े में फंसता देख वो ड्राइवर घबरा गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ाता हूं। फिर क्या था, आर्यन आकाश को लेकर उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचा। तुझे कुछ नहीं होगा आकाश, मैं हूं तेरे साथ। आर्यन बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टर ने आकाश को तुरंत एडमिट कर लिया और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। आकाश को जब होश आया तो आर्यन को अपने पास बैठा पाया। आर्यन, अचानक आकाश दर्द से तड़प उठा। अपने पैरों की तरफ देखा तो मोटी बैंडेज लगी हुई थी और सर पर भी। आर्यन, वो ज्यादा हिलडुल मत, तू समझा ना? और यहां से जाने की तो सोचना भी मत। आर्यन, वो बच्ची, वो अरे क्या बच्ची लगा रखा तूने? हाँ, पता भी है तेरे पागलपन की वजह से क्या कांड हो जाता? घंटों से तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूं। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे तुझे कुछ हो जाता तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब देता? अरे पर मैं। चुप, एकदम चुप, सिर्फ सुन। अपना हाल देख, क्या से क्या हो गया है तू। पहले मुझे लगा था क्या पता तेरी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई हो, पर अब मुझे लगता है ये सब तेरी इमेजिनेशन है सिर्फ। सच तो यह है आकाश कि यू आर अ ब्लडी लायर। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तू सिर्फ। बस, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। अपनी हद में रह, समझा तू? और किसे पागल बोलता है? मैं पागल नहीं हूं और ना ही वो बच्ची मेरी इमेजिनेशन है। वो बच्ची एक स्टोरी है आकाश, और ये स्टोरी तेरा खाली दिमाग बना रहा है। तू दिमाग से बीमार है। मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता हूं और तेरे वेकेशन का सच बताता हूं। नहीं नहीं, तू पापा को कॉल नहीं करेगा। आकाश ने झपट कर मोबाइल लेने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हो गई और आकाश बेड से गिर गया। तू दोस्त नहीं, दुश्मन है। तुझे क्या लगता है तूने यहां आकर मुझ पे एहसान किया? डूब मर गई। नहीं चाहिए तेरा एहसान। ओके फाइन, ये रही तेरी बैसाखी। जहां जी करे वहां चले जाना, पर मुझे अब तेरा साथ नहीं देना तेरे पागलपन में। आर्यन गुस्से में आकाश को जवाब देकर वहां से चला गया। आकाश जैसे तैसे बैसाखियों का सहारा लेकर खड़ा हुआ और वापस बेड पर लेट गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आकाश सोच में घिरा जा रहा था। आकाश मन ही मन सोचे जा रहा था, क्या पता वो बाहर बैठा हो। यह सोचकर आकाश बेड से उतरा और आगे बढ़ा। अपने रूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर आया और चारों ओर देखा। आकाश ने बाहर आकर जो देखा उससे वो हैरान था। आर्यन तो क्या, उस हॉस्पिटल में उसके अलावा और कोई नहीं था। ये सब आकाश के साथ क्या हो रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है। अपने रूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर आया और चारों ओर देखा।
वो हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ी हवेली। अंधेरा घिर चुका था। आर्यन, यार कहाँ है तू? सॉरी यार, देख भाई सॉरी बोल रहा हूं ना। अपने आप को अकेला पाकर आकाश थोड़ा घबरा गया। आर्यन को पुकारते पुकारते उसकी नजर दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। ए लड़की रुको! आकाश ने चिल्लाकर उस बच्ची को पुकारा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो मेरी, सपना हो मेरा, वहम हो, क्या हो तुम? कौन हो? सामने आओ! आकाश हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। उसकी बेसाखी भी उससे दूर जा गिरी। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक आकाश को अपने सपनों में सुनाई देती थी, आज रियलिटी में सुनाई दे रही थी। अपना सर उठाकर आकाश ने देखा तो वो बच्ची उसके पास ही बैठी हुई थी। और उसके हाथों में आकाश की बेसाखी भी थी। पापा पापा, माय फुट! मेरी बात गौर से सुनो और उसे अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं और ना ही तुम मेरी बेटी हो, समझी? आकाश आज अपने डर को साइड में रख के गुस्से से बोला। पापा ऐसे तुम मत बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी बच्ची से ऊंची आवाज में बात करके आकाश को भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने लहजे को बदल कर बोला, देखो मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रही हो। तुम अभी बच्ची हो और ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं। अब अपने घर जाओ, ठीक है? इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ से बैसाखी ली और किसी तरह खड़ा होकर आगे बढ़ चला। वो हमें जला देगा पापा, बचा लो मुझे। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? इस मासूमियत भरी आवाज को सुनते आकाश को न चाहते हुए भी पलटना पड़ा। देखो मैं... वो हैरान रह गया। बच्ची वहां से गायब थी। उसने हर तरफ देखा पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोबाइल निकालकर वो आर्यन को कॉल करने लगा। आर्यन, पिक अप द फोन! ऐसा भी क्या गुस्सा यार? कई बार कॉल करने के बाद आर्यन ने फोन उठाया। क्या है आकाश, अब क्यों फोन कर रहा है? आर्यन, मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। क्या? पुलिस? तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो बच्ची मुसीबत में है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है आर्यन। वो कह रही थी कि उसे कोई जला देगा, मार देगा। आकाश तू फिर शुरू हो गया। तू आराम कर, समझा? ये बच्ची को भूल जा, मैं वहां आ रहा हूँ। और हाँ, तू हॉस्पिटल से निकलने की सोचना भी मत। आर्यन, यह हॉस्पिटल... आकाश की बात पूरी भी नहीं हुई कि आर्यन ने कॉल काट दिया। आज पता चला आर्यन तू कितना कमीना, और मैं उससे भी बड़ा कमीना। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। इस भूतिया हॉस्पिटल में तो कतई नहीं। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। आज आर्यन तो पार। किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझे दिमागी मरीज समझे। आज पता चल जाएगा कि वो छोटी बच्ची वहम नहीं है। आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। बैसाखियों के सहारे वो आगे बढ़ चला। ऑटो से वो बस स्टॉप पहुंचा और बस में बैठ गया। इस बीच आर्यन ने न जाने कितने कॉल किए, पर आकाश ने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वो सोनपुर में था। वहां से वो उस मकान के पास पहुंचा। अरे यहां इतनी भीड़ क्यों है? आकाश हैरान हो गया, क्योंकि इस सुनसान मकान के पास भीड़ की उम्मीद उसे नहीं थी। जब वो पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मकान में आग लगाई जा रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोलते बोलते आकाश की नजर एक औरत पर गई जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। शायद भीड़ ने मारा था उसे। आप ठीक तो है ना? मैं कुछ करता हूं। आकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की,
मेरी बेटी, ये लोग मेरी बेटी को जला देंगे, मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान के अंदर बच्ची है, वो जल जाएगी। उसी को तो जलाने आए हैं, बच्चलन माँ की नाजायज बेटी। ये जिएंगे तो हमारे गांव के बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे गांव के बच्चे भी यही सीखेंगे, इसलिए इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने उस मकान पे मशाल फेंक दी और आग लग गई। नहीं, वो जल जाएगी, छोटी बच्ची है वो, नहीं, वो इसी लायक है, नहीं नहीं। आकाश ने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान में घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आकाश खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं ना कहीं आकाश को अपना अंत नजर आ रहा था, पर वो उस बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। आकाश ने उस बच्चे की आवाज सुनी। आवाज एक अलमारी से आ रही थी। उसने खोला तो डरी सहमी सी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमारी में तुरंत दम घुट जाएगा, चलो चलते हैं। आकाश उस बच्ची को अपने साथ लेके चल पड़ा। आप मुझे बचाने आए? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आकाश ने उस बच्ची को सहारा देते हुए कहा। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। दोनों आग से बचते हुए निकल रहे थे। मेन दरवाजे में भी आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि आग ने उस बच्ची को अपनी गिरफ्त में लिया। आकाश घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। खुद को घसीटते हुए वो उस बच्ची तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। आप मुझसे प्यार करते हो ना? उस बच्ची के मुंह से किसी तरह ये शब्द निकले। वो बच्ची आधी जल चुकी थी। मैं हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश की आंखें भर और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। आकाश को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे भी बुरी तरह घेर लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने उस बच्ची के हाथ को अपने सीने से लगाए और अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर, आकाश को होश आ रहा है। आर्यन ने डॉक्टर को बुलाते हुए जोर से आवाज लगाई। आर्यन, दर्द में कर्राते हुए आकाश ने अपना सर पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर गई और वह हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में तो बैंडेज थी ना, अरे और मैं तो आर्यन, वो तो क्या वो लगा रखा है भाई? वो बच्ची मर गई। मैं कुछ नहीं कर पाया, वो मर गई। गांव वालों ने उसे जला दिया। वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। ए भाई शांत हो जा। तेरे सर पे चोट लगी और तू कुछ भी बोलने लगा। मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सिर पर चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तू अब जागा है। याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? क्या? पर मैं तो आग में। आकाश अपने पैरों को देखकर हैरानी से बड़बड़ाया जा रहा था। यानी उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर आकाश? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर। आकाश ने डॉक्टर को मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन आकाश के पास बैठा और उससे कहा, आकाश तू सही था भाई, तेरी हर बात सही थी, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगी सुमिना मैम ही कहेंगी। आकाश ने उसके कमरे में एक औरत को आते हुए देखा। आकाश, जब तू बेहोशी की हालत में इस बेड पर लेटा था, तब मैं इनके पास पहुंचा और इन्हें वो हर एक बात बता दी जो तूने मुझे बताई थी। अब कैसा महसूस कर रहे हो आकाश? सुमिना चेयर पर बैठते हुए बोली, पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद कोई हेमा और उसकी बेटी रिमी के बारे में चर्चा करेगा। पर जब तुम्हारे दोस्त आर्यन ने मुझे रिमी के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई
जब तुम्हारे साथ हुई घटनाओं के बारे में मुझे पता चला। और इस हैरानी का कारण क्या है मैम? क्योंकि वो 10 साल पहले मर चुके हैं। बड़ी भली औरत थी बेचारी। हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी। अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उससे शादी का वादा तो किया, पर वक्त आने पर उन वादों को तोड़कर भाग निकला। वो मां बनने वाली थी, और ये बात जब गांव वालों को पता चली तो उसका बहिष्कार कर दिया, और इस तरह वो नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सजा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के उस पार उससे अक्सर मिलने जाया करती थी। जब रिमी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के प्यार के लिए तरसती रही, जो उसे कभी नहीं मिला। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी को पार करके उसके पापा उससे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में वो ये दुनिया छोड़ के चल बसे। अफवाह तो यहां तक है कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, सच है। आकाश, तुम्हारे साथ जो इतने महीनों से हो रहा है, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास तो नहीं रखती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसों को सुनकर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मैम। फॉर नाउ आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। इट्स ओके, आई एम ओके, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। एज यू विश। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। मैम के जाते ही आर्यन ने आकाश से कहा, तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि शायद उसकी अब जरूरत ना पड़े। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया है। वो सवाल जो मेरे हर सपने में पूछा जाता था। आर्यन, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूं। व्हाट? ये क्या बात हुई? तू समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है आकाश, और झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाता। और क्या गारंटी है कि रिमी की आत्मा अब तुझे तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई, तो यहां तक आया ही क्यों? बोल ना। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज अपने पापा का इंतजार करती होगी, आबादी से दूर, एक ऐसी जगह में जहां कोई उसका दोस्त भी नहीं था। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं कर पाए, और उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। और जब मैं वहां गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया, और मैंने उस बच्ची के सवालों का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूं मैंने उससे सच नहीं कहा, पर जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रख के दम तोड़ने की हो, क्या तू उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी आर्यन। मुझे पता नहीं कि क्या सही और क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। कभी कभी मैं तुझे समझ ही नहीं पाता आकाश। मेरी बातें समझे मत, बस मान ले। तो अब क्या करें? करना क्या है? घर चलते हैं? आर्यन और आकाश ने आकाश के सपनों का जवाब ढूंढ लिया, जिसमें रिमी के सवालों के जवाब देना जरूरी था, और फिर दोनों चल पड़े अपने घर की ओर। तो ये थी स्टोरी थिएटर में आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है।